एक एग्जाम आजकल बहुत चर्चा में आ गया है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएससी, जिसको यूपीएससी कराता है। ये एग्जाम आज से नहीं हो रहा है, ये एग्जाम बहुत समय से हो रहा है, लेकिन एकदम से इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप यूट्यूब पे एजुकेशनल चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल, बड़े चैनल जो गेट की बात करते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर्स की बात करते हैं, वहाँ पे आपको ईएससी एग्जाम की बहुत चर्चा दिख रही होगी और बहुत सारे वीडियोस आपको इसके रिलेटेड दिख रहे होंगे कि ईएससी का एग्जाम कब होगा, डेट चेंज होगी क्या, ईएससी गेट साथ में प्रिपेयर करना चाहिए, लास्ट 6 महीने की स्ट्रेटेजी, 4 महीने की स्ट्रेटेजी, 2 महीने की स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, ये वो, ऐसा करके बहुत सारे वीडियो आपको ईएससी पे देखने को मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, सबसे पहली बात कि ईएससी एग्जाम ये वापस इतना ट्रेंड में क्यों आ गया है। दूसरा, ईएससी और गेट में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है, और क्या दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना एक सही लॉजिकल आइडिया है। तीसरी बात कि अभी तक जिन्होंने ईएससी का फॉर्म नहीं भरा है या उसके बारे में नहीं सोचा है और वो गेट की प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, तो क्या उनको ईएससी का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। आज की इस वीडियो में क्विकली हम इन तीन बातों को करेंगे। एंड आई होप आप ये वीडियो पूरी तरीके से देखेंगे, क्योंकि इससे आपके पूरे जो भी डाउट्स वगैरह हैं ईएससी और गेट के बारे में, वो सॉल्व हो जाएंगे। ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। सो गाइस, सबसे पहली बात कि ईएससी वापस इतना ट्रेंड में क्यों आ रहा है। सो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको आप आईआरएमएस के नाम से जानते हैं, उसने क्या किया, उसने अपनी वैकेंसीज को ईएससी के साथ अटैच कर दिया। ईएससी का नोटिफिकेशन जून में आया था। उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। फिर अभी रिसेंटली अक्टूबर में फर्स्ट वीक में ये सूचना आई, लगभग 5 अक्टूबर को, कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ने अपनी वैकेंसीज को ईएससी के साथ अटैच करने का फैसला किया है। और कंसेक्यूटिवली न्यूज आई कि लगभग 225 वैकेंसीज ईएसटी में आईआरएमएस की जुड़ गई है और इसके ऊपर खूब सारी न्यूज वगैरह चलने लगी है। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। ये एक न्यूज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, यू टर्न ऑन रेलवे रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट रिस्टोर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, the tentative number of vacancies to be recruited to the IRMS to EST 2025 are 225 and official circular from DOPT is stated। मतलब सबसे पहली बात क्या हुई, आईआरएमएस की 225 वैकेंसी एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन में ऐड होने का नोटिस आ गया। क्या मामला है, रेलवे का ये जो मैनेजमेंट सर्विसेज की वैकेंसीज थी, ये 2022 से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ अटैच हो गई थी। आसान भाषा में कहें तो आईपीएस, आईएएस जो एग्जामिनेशन से बनते हैं, उसको सीएससी एग्जाम कहते हैं, तो वहां से ये अटैच हो गई। फिर रेलवे को लगा कि यार ये जो पोजीशन है, ये तो टेक्निकल नेचर की पोजीशन है, तो इसको ईएससी के साथ अटैच कर देते हैं। तो उन्होंने सारी वैकेंसीज नहीं, कुछ पोर्शन ऑफ वैकेंसीज को इस साल ईएससी से यूपीएससी ईएससी एग्जामिनेशन के साथ अटैच करने की बात। पहले क्या हुआ करता था कि रेलवे की ये जो वैकेंसीज हुआ करती थी, ये वैकेंसीज ईएससी एग्जाम के थ्रू ही भरी जाती थी। ईएससी एग्जाम उस समय बहुत ही पॉपुलर एग्जाम था। ऐसा नहीं है कि आज पॉपुलर नहीं है, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं रहा, ये फैक्ट है। क्या होता था कि ईएससी एग्जामिनेशन में जो रेलवे की वैकेंसी थी, जब रेलवे ईएससी से हट गया, तो इससे क्या हुआ, रेलवे के हटने से ओवरऑल वैकेंसीज कम हो गई। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था कि जो रेलवे की जॉब होती है ईएससी से जो मिलती है, वो बहुत लुक्रेटिव जॉब होती है, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, और लोग एस्पायर करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस के एग्जाम के लिए अभी तो वेब सीरीज वगैरह भी बनती है, तो आईएएस के एग्जाम के लिए लोगों में बहुत क्रेज है। सबको पता है कि बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, लेकिन आप देश में देखेंगे मुखर्जी नगर जैसी जगहों पे लोग बड़ी मुश्किलों में रहते हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे ही हाल कुछ ईएससी का हुआ करता था। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग जाकर के हॉस्टल लेकर के छोटे छोटे कमरों में पढ़ा करते थे, पर्टिकुलरली ईएससी एग्जामिनेशन के लिए गेट से ज्यादा ईएससी एग्जाम को प्रिपेयर करते थे। मतलब मेन उनका एम क्या रहता था कि ईएससी की तैयारी करेंगे, साथ में गेट निकल गया तो और अच्छी बात है। कुछ इस तरीके का जमाना हुआ करता था। फिर जब रेलवेज की वैकेंसी हट गई, तो क्या हुआ कि ईएससी की तरफ एस्पिरेंट्स का, इंजीनियर लोगों का थोड़ा रुझान कम हुआ, उनका उसके प्रिपरेशन की तरफ जाना कम हुआ। और जेन्युइन बात भी थी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होना भी चाहिए था।
तो अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की वैकेंसी ईएससी के साथ जुड़ने से अब नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई और लोगों की एस्पिरेशन भी यहाँ पे बढ़ गई। तो ये बेसिक वजह है कि ईएससी एग्जामिनेशन की चर्चा आपको ज्यादा देखने को मिल रही है और हम भी कर ही रहे हैं इस चर्चा को। सो गाइस सेकंड पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गेट और ईएससी की प्रिपरेशन एक साथ की जानी चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम गेट और ईएससी का थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं पहले और थोड़ी सी सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। तो गेट एग्जामिनेशन में क्या होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, 65 क्वेश्चन आते हैं और गेट एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। उस स्कोर कार्ड के बेस पे आप आईआईटीज में जाते हैं, एनआईटीज में जाते हैं, मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, कई बार अब्रॉड जा सकते हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप जॉब कर सकते हैं। ब्रॉडली ये अपॉर्चुनिटी आपको गेट स्कोर कार्ड से मिलती है। ऑन द अदर हैंड ईएससी जो एग्जामिनेशन है इसका और किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी ईएससी के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पे अगर आप ईएससी क्वालिफाई करते हो, उसका पूरे एग्जाम सारी स्टेजेस पार करते हो तो आपको सीधा जॉब मिलती है। जॉब बहुत अच्छी होती है। मतलब जैसे आप आईएएस बनते हैं, आपने सुना होगा आईएएस, आजकल खूब सीरीज वगैरह इसके ऊपर आई है तो सब लोग जानता है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, उसी तरीके से आईएएस होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। मतलब इंजीनियरिंग में इससे बड़ी जॉब गवर्नमेंट में नहीं है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, ईएएस ऑफिसर एक दिन जाकर के वहां डायरेक्टर बनता है और गेट एग्जाम से जो लोग पीएसयू ज्वाइन करते हैं वो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकते। वो मैनेजर, जनरल मैनेजर पे जाकर के रुक जाएंगे। ईएएस जो होता है वो जाकर के एडवाइजर टू पीएम बनेगा या एडवाइजर टू गवर्नमेंट बनेगा। मतलब बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे, डायरेक्टर लेवल की पोस्टों पे या ऑर्गेनाइजेशन के हेड टाइप की पोस्ट पे जाते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन में तो एंट्री असिस्टेंट डायरेक्टर की तरीके से ईएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वालों की होती है। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है ईएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके। अब अपॉर्चुनिटी तो अच्छी मिलती है लेकिन एग्जाम का पैटर्न बहुत अलग है। देखिए क्या पैटर्न है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं ईएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और पैटर्न को समझते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। तो गाइस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ईएससी का क्या पैटर्न है। तो यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज जिसको आप प्री एग्जामिनेशन बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको स्टेज 2 एग्जामिनेशन देने को मिलता है। तो पर्टिकुलर किसी भी ब्रांच में ये जो पहला पोर्शन है ये कॉमन रहता है, जो कि आपका होता है जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। ये 200 नंबर का आता है। इसमें लगभग 10 चीजें होती है। अगर आपका इस एग्जाम में इंटरेस्ट बने तो आप बाद में जाकर के उन चीजों को देखें। मोटा मोटा आपका क्या होता है, करंट अफेयर्स, इंजीनियरिंग एथिक्स, थोड़ा एप्टीट्यूड, थोड़ा मैथमेटिक्स, ये सब मिला करके आपके 200 नंबर का ये पहला पार्ट आता है। और सेकंड पार्ट में आप जो भी ब्रांच से हैं, जैसे आप सिविल के हैं तो सिविल रिलेटेड सब्जेक्ट, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल रिलेटेड सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में क्या होता है, ये आपका मेंस पेपर होता है जिसको आप एक तरीके से कन्वेंशनल पेपर कहते हैं और ये होता है 600 नंबर का। इसमें पेपर 1, पेपर 2 कोई भी आप ब्रांच से, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, तो किसी भी ब्रांच में आपका जो कोर है वहां से चीजें पूछी जाएंगी। मतलब जो सब्जेक्ट्स आप अपने सेमेस्टर में पढ़ते हो, गेट के लिए पढ़ते हो, लगभग गेट और ईएससी का जो टेक्निकल सिलेबस है वो 95% तक सेम होता है। थोड़ी चीजें आपके ईएससी में नॉर्मली ज्यादा होती है। तो ये जो सेकंड पेपर होता है ये आपका 600 नंबर का होता है और इसके बाद आपको अगर स्टेज 2 आप निकाल लेते हो, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए यूपीएससी बुलाया जाता है। अगर आप पुराने ईएससी वगैरह जो ईएस ऑफिसर वगैरह है आप उनके फेसबुक या आप उनके सोशल मीडिया पे जाकर के देखेंगे तो वो यूपीएससी के बिल्डिंग के बाद फोटो खींच करके अपने वहां पे जरूर लगाते हैं। तो यूपीएससी की बिल्डिंग में बुला करके आप लोगों को इंटरव्यू लिया जाता है। तो कुल मिला करके ईएससी जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का हो गया, 1300 नंबर का हो गया। स्टेज 1 निकलेगा, फिर स्टेज 2 पे जाएंगे, स्टेज 2 निकलेगा तो स्टेज 3 पे जाएंगे। तो अब इस बार का शेड्यूल क्या है। सो ये यूपीएससी का एक ड्राफ्ट लेटर सर्कुलेट हुआ है आज इंटरनेट पे। यहाँ पे आपको एग्जाम भरने की जो डेट है, मतलब अगर अभी तक आपने एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा था तो 18/9/2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक पहले एग्जाम का फॉर्म भरने का विंडो था। और अब एग्जाम का फॉर्म भरने का विंडो क्या हो गया है, ये हो गया है 18/10/2024 से, यानी 18 अक्टूबर 2024 से 22 नवंबर
2024 तक। यानी अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था तो पहली बात ये है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये एग्जाम अब कब होगा? ये एग्जाम अब आपका जा करके होने वाला है, अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये एग्जाम अब आपका जा करके होने वाला है 8 जून 2025 को। अभी इससे पहले ये एग्जाम कब हो रहा था? ये एग्जाम हो रहा था आपका 9th ऑफ फेब को। सो गाइस, गेट का एग्जाम होता है फर्स्ट वीकेंड ऑफ फेब में, और थर्ड वीकेंड ऑफ फेब में आपका गेट का एग्जाम होने वाला था। और 9 फेब को आपका होने वाला था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन आपका। सो अब एएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस आपने देखा, वो 500 नंबर का पेपर है, उसमें 200 नंबर में क्या आना है? उसमें 200 नंबर में आपका नॉन टेक्निकल पार्ट आना है, करंट अफेयर आना है, जनरल अवेयरनेस आना है, एथिक्स वगैरह आना है। उसके बारे में हम डिटेल में अलग से सिलेबस के एनालिसिस की बात करेंगे। मतलब अदर देन गेट 200 मार्क्स आना है। अब जब एग्जाम आपका 9th ऑफ फेब को था, तो आप ऑब्वियसली उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब क्योंकि आप देखिए कि फरवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी से लेकर के जून तक, सॉरी, आपको एक अच्छा खासा समय मिल रहा है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आपकी गेट की तैयारी अच्छी चल रही है, तो आपका टेक्निकल जो पार्ट है वो गेट की तैयारी के साथ आपका तैयार हो ही रहा है। सो जो आप प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स में जो टेक्निकल का पार्ट है, मैं समझता हूँ कि जो गेट की ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनका टेक्निकल पोर्शन जो है वो स्टेज 1 एसी के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है। 90-95% आपको तैयारी उसकी मिलती है। ऑल्दो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ानी होती है। सबसे पहले आपको एसी के पीवाईक्यू लगा लेने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, गेट में कैलकुलेटर अलाउ होता है। ये एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बट डेफिनेटली थोड़े से एफर्ट में अगर गेट की तैयारी आपने की है, तो आप टेक्निकल एसी की प्रिपेयर कर लेते हो। चैलेंज कहाँ आता है इंजीनियर लोगों के लिए? चैलेंज आता है नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, एथिक्स वगैरह पढ़ने में। लेकिन ये जो पोर्शन है, अगर आप जोर लगा करके पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, तो 3 महीने में, मार्च अप्रैल में 3 महीने में डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, और प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टेज 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल करना है, कन्वेंशनल पेपर की बात करनी है। सो गाइस, अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्या जिन्होंने अभी तक ईएससी का फॉर्म नहीं भरा, क्या अब उनको भरना चाहिए? सो गाइस, ये बात डिपेंड करती है कि आपकी गेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आपकी गेट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही है, आपके टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मोर देन 50%, 55% मार्क अगर आप टेस्ट सीरीज में, फुल सिलेबस टेस्ट में, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में लेकर के आ रहे हो, तो आप ईएससी का एग्जामिनेशन बनने की सोच सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, देखो, टेक्निकल पोर्शन मोर और लेस सेम है, ऑल्दो नेचर ऑफ क्वेश्चन जो ईएससी का होता है वो गेट के क्वेश्चन से थोड़ा लो लेवल का होता है, बट क्वांटिटी ज्यादा होती है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ईएससी के प्रीलिम्स के सारे पीवाईक्यू उठा करके लगा देने पड़ेंगे। लगभग 30 से 35% तक उम्मीदन रिपीट हो जाता है आपके ईएससी में ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू। दूसरी बात, ये जो पहला 200 नंबर का पोर्शन है, जो आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन है, अगर आपका टेक्निकल ठीक ठाक तैयार है, तो विद इन 1.5 से 2 महीना अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे और एक गाइडेंस की हेल्प लेंगे, किसी अच्छी गाइडेंस की हेल्प लेंगे, तो डेफिनेटली आप इस वाले पोर्शन को भी क्रैक कर सकते हो और ईएससी का प्रीलिम्स निकाल सकते हो। तो ये पूरी बात डिपेंड करती है कि आपकी गेट की प्रिपरेशन कैसी हो रही है। अब एक स्टूडेंट है जिसकी गेट की प्रिपरेशन, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपके 30 नंबर, 35 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, तो आप अगर ईएससी का भी फॉर्म मत दोगे, यानी आप एक डिस्ट्रैक्शन ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि आपका टेक्निकल तो ढंग से तैयार हुआ नहीं है, और आप क्या सोच रहे हो कि अब नॉन टेक्निकल पे भी टाइम देंगे। तो ये एक अच्छा फैसला नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपको इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। और डेफिनेटली ये सारे मेरे सजेशंस हैं अपने एक्सपीरियंस से। मैं बिल्कुल ऐसा क्लेम नहीं करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, या मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक थॉट दी है। अब आपको इसके बारे में सोचना है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। डेफिनेटली ये एक ऐसा एग्जाम है जो वर्थ फॉर ट्राइंग है। मतलब आपकी लाइफ में अगर ये हो जाए, तो शायद इससे अच्छा कुछ और नहीं होगा। सो गाइस, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और आपको कुछ हेल्प हुई होगी ईएससी और गेट के बारे में समझने के लिए। ऑब्वियसली इस वीडियो में पूरी बात और पूरा डिटेल सिलेबस एनालाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। अगर आपको ये बेसिक बात समझ में आती है कि आपको ईएससी का एग्जाम देना है या नहीं देना है, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, और ये पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके उसकी एक माइक्रो एनालिसिस आप खुद से कर सकते हो, और कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको हमारे से
और कोई हेल्प चाहिए इस रिगार्ड में। तो आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।